हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए यूपी का सिविल जज और यूपी के एपीओ के बारे में बहुत ही गुड न्यूज़ आई हुई है। और ये आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। इसमें आपको बताया गया है कि यूपी सिविल जज और यूपी एपीओ के वैकेंसी के बारे में। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर का यूट्यूब चैनल है, ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। इस चैनल पर आप लोगों को लॉ से रिलेटेड सभी इवेंट्स आपको जल्दी से जल्दी बताए जाते हैं। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी कोई लीगल इवेंट्स होता है वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाता है। कोई वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट होता है, हायर जुडिशियल का, सिविल जज का, एपीओ का, एग्ज़ामिनेशन की डेट आती है या एग्ज़ामिनेशन हो जाता है, पेपर का एनालिसिस करना होता है, कोई रिज़ल्ट निकलता है, तो ये आप लोग को इसके बाद जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनसे आप लोग को मिलवाया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई केस डिसाइड होता है जो आप लोग के एग्ज़ामिनेशन से जुड़ा होता है, उसको आपको इस सिस्टम पे बताया जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट होता है, वो भी आपको बताया जाता है। इतने चीज़ें, इतने फीचर्स आपको एक साथ परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब पर जो भी वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर का बनेगा वो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम पर मिल जाएगा। आपको ये इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कोई वीडियो आया कि नहीं आया। डियर स्टूडेंट, बहुत दिनों से आप लोग के बीच में ये चर्चा थी कि यूपी की सिविल जज की वैकेंसी और यूपी की एपीओ की वैकेंसी। तो देखिए, इसके लिए आरटीआई मांगी गई थी और आरटीआई में कमीशन ने जो अपना आंसर दिया, वो लेटर, ओरिजिनल फॉर्म का लेटर आपके सामने लगा हुआ है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का ये आरटीआई का लेटर है जो 30 मार्च 2024 को आंसर इसका दिया गया था। ये ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल मेमोरेंडम के रूप में है और इसमें जनसंपर्क अधिकारी अजय कुमार शर्मा जी के सिग्नेचर भी है। देखिए, इसमें दो बातों को पूछा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन से, और पूछने वाले जो स्टूडेंट थे श्री आलोक कुमार चौरसिया, उन्होंने ये आरटीआई में पूछा था कि यूपी की सिविल जज की वैकेंसी का लेटेस्ट स्टेटस क्या है और यूपी के एपीओ का स्टेटस क्या है। देखिए, तरह तरह की बातें उठ रही थी। कोई कहता था ये एपीओ की कोई वैकेंसी ही नहीं है, आने वाली ही नहीं है। कोई कहता था सिविल जज 2 साल 4 साल के बाद आएगी। तो देखिए, ये दोनों चीज़ों के लिए जो आरटीआई मांगी गई थी, आरटीआई में क्या इसका आंसर दिया गया, वो आप लोग के सामने इसको रखा जा रहा है। देखिए, पहला पूछा गया था वाद बिंदु संख्या 1। इसमें ये पूछा गया था, बिंदु संख्या 1 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे इससे आरटीआई में। पहला पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, उसकी क्या लेटेस्ट पोजीशन है। तो इस पर आयोग की ओर से आंसर दिया गया। आयोग के आगामी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा हेतु शासन से अधिसूचना प्राप्त हो गई है। शासन से अधिसूचना प्राप्त होने का मतलब है कि कमीशन में वैकेंसी आ चुकी है। कमीशन में वैकेंसी आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। आगे कमीशन कहता है कि जो इस एडवर्टीजमेंट में कोई विसंगतियां हैं, डिससिमिलरिटीज़ हैं, उसके बारे में शासन से पत्र व्यवहार चल रहा है। पत्र व्यवहार का जैसे क्लेरिफिकेशन आ जाता है वैसे इसको वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, एडवर्टीजमेंट निकल आएगा। देखो, जब कभी शासन से वैकेंसी आती है तो कमीशन को जिस पॉइंट पर कोई डाउट होता है उस पॉइंट को वो गवर्नमेंट से, चूँकि जुडिशरी वैकेंसी है, शासन के साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी उसका क्लेरिफिकेशन ले लेती है। तब लोक सेवा आयोग के द्वारा एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में वैकेंसी को एडवर्टाइज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस बात को समझ लें कि वैकेंसी उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में आ चुकी है यूपी सिविल जज की। और वैकेंसी, ये मत सोचिए कि इलेक्शन की डेट हो चुकी है तो इलेक्शन के पहले नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोक सेवा आयोग चाहेगा, चुनाव आयोग की अनुमति लेकर एडवर्टीजमेंट निकाल देगा। और नहीं तो जो 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, लोक सेवा आयोग का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद तो ये वैकेंसी आनी ही आनी है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को तेज़ी से जारी रखिए।
अब आता है उन स्टूडेंटों के लिए जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी। देखिए इसमें जो दूसरा आंसर दिया गया है बिंदु संख्या 2 पर कि क्या एपीओ की वैकेंसी के बारे में लेटेस्ट पोजीशन बताइए। तो आयोग ने कहा आयोग को आगामी सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा हेतु शासन विभाग से अधियाचन प्राप्त हो गए हैं। अधियाचन का मतलब होता है कि वैकेंसी प्राप्त हो गई है। इसमें भी आयोग ने ये स्पष्टीकरण दिया है कि कुछ विसंगतियां हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज़ है, उसका क्लेरिफिकेशन शासन से पूछा गया है। क्योंकि एपीओ की वैकेंसी होम मिनिस्ट्री से आती है तो होम मिनिस्ट्री से कुछ क्लेरिफिकेशन पूछा गया है। वो क्लेरिफिकेशन जैसे आ जाएगा वैसे आप लोग का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। एक तो ये देखो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि कमीशन में सिविल जज जूनियर डिवीज़न और यूपी एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये दोनों एग्ज़ाम होंगे क्या वो नए क्रिमिनल लॉ से होंगे कि पुराने क्रिमिनल लॉ से होंगे। तो इसमें आपको हम एकदम बता देना चाहते हैं, एकदम स्पष्ट जान लीजिए आप लोग कि अभी यूपी का हायर जुडिशियल की वैकेंसी आई है यूपीएचजीएस के। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट ने लिख दिया है कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को रिप्लेस करके जो बीएनएस बना है भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी हुई है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना है 2023 का, उसी से प्रश्न आएंगे। यानी नए क्रिमिनल लॉ से हायर जुडिशियल के एग्जामिनेशन में प्रश्न आएंगे। अब आप सोचिए अगर एक बार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कह दिया कि नए एक्ट से एचजीएस में क्वेश्चंस आएंगे तो क्या सिविल जज में पुराने एक्ट से आएंगे। ये तो हम लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये जान लीजिए 99% आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो एपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी का सिविल जज का एग्ज़ाम हो, होगा नए क्रिमिनल लॉ से। नए क्रिमिनल लॉ से आपको नया क्रिमिनल लॉ पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप लोग जो पुराने क्रिमिनल लॉ को पढ़ते हो वो अपना आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपने नोट्स बनाया है उसको रखे रहिए। लेकिन अब आपको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसको हम लोग बीएनएस कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसको हम लोग बीएनएसएस कहते हैं, तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको हम लोग बीएसए कहते हैं। इसी से क्वेश्चंस आप लोग के लिए अब आने वाले एग्जामिनेशन में आएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये अनुभव होगा कि पिछले बार जब यूपी की जुडिशरी की वैकेंसी आई थी, वैकेंसी आने के बहुत ही जल्दी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ले लिया गया था और रिजल्ट निकाल के मेंस का एग्जामिनेशन भी ले लिया गया था और एक साल के भीतर 2023 में आपने देखा था फाइनल सिलेक्शन दे दिया गया, एक साल के भीतर। तो आप लोग इंतज़ार मत करो वैकेंसी का, एडवर्टाइज होगा तब पढ़ेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल तेज़ी से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले नए क्रिमिनल लॉ को पढ़िए और इसके बाद जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट 1861 इसको तैयार करें और इसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ करें। देखो जो एपीओ का सिलेबस है उसमें एक पेपर आप लोग के लिए होगा प्रीलिम्स पे, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। इसमें से 35 क्वेश्चन बीएनएस से आएंगे जिसको आईपीसी हम लोग बोलते थे, 25 क्वेश्चन बीएनएसएस से आएंगे जिसको हम लोग सीआरपीसी बोलते थे, 25 क्वेश्चन आएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको हम लोग बीएसए कहते हैं, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो ये जो क्वेश्चंस है 85। इसके बाद नंबर आता है 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन यूपी पुलिस रेगुलेशन और यूपी और पुलिस एक्ट से आएंगे, हो गया 100। अब बचता है 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ ट्रेडिशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इतना आपको तैयार करना है 150 नंबर का। ये 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का आएगा। तो 35 आएगा बीएनएस से, 25 बीएनएसएस से, 25 बीएसए से, 15 क्वेश्चन पुलिस एंड पुलिस रेगुलेशन से, 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के। 150 नंबर का ये पेपर होता है जिसमें आपको कम से कम 120 नंबर गेन करना पड़ेगा तो आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एपीओ को निकाल लेंगे। अब आइए देखें जो सिविल जज का पेपर है। तो सिविल जज पे 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर अलग अलग होते हैं। एक पेपर होगा आपका लॉ का जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 2-2 नंबर के रहेंगे।
इसमें आप लोग को 10 पेपर है आपके सिलेबस में, उसको आपको तैयार करना है। 3 जो क्रिमिनल लॉ है वो आपको पढ़ना है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। इसके बाद टीपीए, सीपीसी, जूरिस्प्रूडेंस और आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इवेंट्स, ये सब पेपर आप लोग के कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह 10 पेपर आएंगे। सेकेंड पेपर आपका लॉ का होगा, जनरल स्टडीज़ का होगा। इसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर के, यानी 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। तो टोटल 450 नंबर का पेपर होगा प्रीलिम्स का। और 450 नंबर में हमने आप लोग को अभी पिछला जो वीडियो दिया था उसमें आपको कट ऑफ बताए थे। तो जो स्टूडेंट फॉरवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उनकी पिछले बार जो मेरिट गई थी 280 नंबर, 280। तो वही आप लोग प्लस ही रखिएगा, कम मत रखिएगा। और इसके बाद 250 के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो SC ST OBC वाले लोग अपनी मेरिट को देख लेंगे, पिछले वीडियो में हमने दिया था, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करिए। डे स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो पिछले 33 ईयर से चल रहा है, जिसने ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया है स्टूडेंटों को, उस प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए तीनों क्रिमिनल लॉ स्टार्ट हो रही है, BNS, BNSS और BSA। ये जो तीनों क्रिमिनल लॉ है ये 20 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 20 अप्रैल 2024, 20 अप्रैल 2024 से शाम को क्लास मिलेगी आप लोगों को इवनिंग में। और ये जो क्लास मिलेगी गूगल मीट पर मिलेगी। आप लोग इसमें क्या करेंगे, 2 नंबर सर का शो कर रहा है, 9005078691, दूसरा 9335144265। इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजेंगे। आधार कार्ड आने के बाद आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा परीक्षा रिफ्रेशर का, उसमें आप फीस को जमा करेंगे। और जो फीस है इंडिविजुअल एक पेपर का 2999 है। आपको जो क्लास मिलेगी गूगल मीट पर मिलेगी, आप लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास के बाद इमीडिएटली आपको उसका 5 से 10 मिनट के अंदर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा जो क्लास चलती है। आपको PDF फॉर्म में नोट्स दिए जाएंगे और इसके साथ साथ आपके टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे। ये आप लोग की जो क्लास है 20 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है। जल्दी करें, अपने एडमिशन को सिक्योर करें, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लासेस में हम भीड़ नहीं लगाते। ऐसा नहीं कि 200-250 बच्चों को एडमिशन दे दें तो हम क्या होता है इंडिविजुअल ध्यान नहीं दे पाते। तो ऑनलाइन क्लास में 50 से ज़्यादा स्टूडेंटों को नहीं रखा जाता। काफ़ी एडमिशन हो चुके हैं, तो आप लोग जल्दी करके अपने एडमिशन को सिक्योर करा लें और ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर दे नए क्रिमिनल लॉ का। तो डियर स्टूडेंट, आपसे लास्ट में कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग जो नया क्रिमिनल लॉ है उसके क्लास को स्टार्ट करें। थैंक यू माय डियर।